हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संदीप। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ऑनलाइन क्लासेस लगाने चाहिए या फिर ऑफलाइन। मेरे एक दोस्त ने मेरे को पूछा था कि मेरे को क्लासेस लगाने हैं, मैं ऑनलाइन लगाऊँ या फिर ऑफलाइन। तो वो पहले तो ऑफलाइन लगाना चाहता था, लेकिन मेरे से डिस्कस होने के बाद उसने ऑनलाइन क्लासेस लगाने को स्विच कर दिया। तो फिर मैंने इसे क्या पॉइंट्स बताया कि उसने उसका डिसीजन चेंज कर दिया। मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ 3-4 पॉइंट है जो कि यूजफुल है यूजर के लिए, यानी कि स्टूडेंट के लिए जो कि ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हैं। पहला तो है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम घर पे बैठते ही हमारे स्टडी टेबल या फिर हमारे टेबल पे ही बैठ के हम क्लासेस कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो हमें उनके प्लेस पर जाना होगा, और उनके प्लेस पर जाने के लिए हमें टाइम भी लग सकता है। अगर पास होगा तो ठीक है, नहीं तो आधा घंटा, सिटी में होगा तो 1 घंटे तक लग जाता है। अगर हमारा क्लास 2 घंटे का भी होगा तो हमको जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ का क्लास 2 घंटे का, और फिर 1 घंटा आने के लिए, यानी कि 4 घंटा हमने उस क्लास को ही टाइम दे दिया। लेकिन अगर हमने ऑनलाइन क्लास लगाए हुए होते तो हम पूरे के पूरे 2 घंटे एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं, और बचे हुए 2 घंटे हम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय मिलता है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें उनकी जगह पे जाना पड़ता है, या फिर हमें हमारी बाइक चाहिए, या फिर हम बस से ट्रैवल करते हैं। हमारी बाइक होगी तो पेट्रोल का खर्चा, और पेट्रोल का दाम कितना बड़ा है तो उसको आप सब लोग जानते ही हो। अगर हम बस से जाते हैं तो बस का भी टिकट, हमारा एडिशनल ट्रैवलिंग चार्ज हमको महंगा पड़ता है। और अगर हम ऑनलाइन क्लासेस में होते तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए हमारा टाइम भी बचता है और हमारा मनी भी बचता है। अब हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस की ज़्यादा होती है या फिर ऑफलाइन क्लासेस की? ऑफ कोर्स ऑफलाइन क्लासेस की ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको उनके इंस्टीट्यूट के प्लेस का रेंट देना पड़ता है, वहाँ का मेंटेनेंस चार्ज होता है, वाटर चार्ज, स्टाफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे चार्जेस को मिला के वो कोर्सेस की फीस भी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाए हैं तो ये कोई भी चार्ज हमें एडिशनल क्लास वाले को नहीं पड़ता, इसलिए वो क्लास की यानी कि ट्यूशन की फीस भी कम रखते हैं। अगर हमारे कोर्सेज की ही बात करें, ऑटोकैड और रिवेट, ये दोनों कोर्स को ऑफलाइन क्लासेस लगाना चाहिए। ऑफलाइन क्लासेस में 15,000 के करीब फीस है। अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाए तो 7 to 8,000 में हमें क्लासेस मिल जाते हैं। और इसका एक और बेनिफिट है, हमारे सुटेबल टाइम के हिसाब से हम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा टाइम 8 से 9 है, अगर हमें कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया और हमने वो क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो फिर हमें उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। रिकॉर्डिंग मिलने की वजह से हम उसे बार बार रिवाइज करके, या फिर कोई कंसेप्ट हमें समझ नहीं आ रहा तो उसे बैक करके बार बार देख सकते हैं। इससे हमारा वो कंसेप्ट भी क्लियर होता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर हमने एक क्लास मिस कर दी तो वो क्लास मिस ही हो जाती है, क्योंकि हमें एक स्टूडेंट के लिए वो पढ़ाते भी नहीं। और अगर हमें कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होती तो हम 1 बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, लेकिन बार बार पूछने के लिए हम भी झिझकते हैं, और वो कंसेप्ट हमारा वैसा ही अनक्लियर रह जाता है। और उसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते, जो कि ऑनलाइन में हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं लाइफ टाइम के लिए, या फिर उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए, जिसमें हम कितनी भी बार और रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में सिर्फ एक ही बार पढ़ाया जाता है। वैसे ही ऑफलाइन क्लासेस में हमें फिक्स टाइम मिलता है प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि हमने 2 घंटे की क्लास की तो फिर हमें एडिशनल 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी अगली बैच होती है, तो अगली बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रैक्टिस के लिए सिस्टम चाहिए होता है, इसलिए हमें फिक्स टाइम ही मिलता है। लेकिन अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस किए हैं तो फिर हमको जितना मन चाहे उतना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने घर पे ही बैठे हैं और सिस्टम हमारा ही है। लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक है, मैं तो इसे ड्रॉबैक नहीं मानता, क्योंकि इसे जरूरी है। अगर हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाए हैं तो हमें एक सिस्टम परचेस करना पड़ेगा, या फिर वो लैपटॉप हो या फिर पीसी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में हमें वो सिस्टम इमीडिएट परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उनके इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे वो सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं, उनके सिस्टम्स पे ही हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए हमें इमीडिएट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें बाद में तो उसे खरीदना ही पड़ता है। इसलिए हम जल्दी खरीदेंगे तो फिर हमारा टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी, और प्रैक्टिस ज़्यादा होने से हमारा परफेक्शन बढ़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में डिफरेंशिएट करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का एक और ड्रॉबैक है, जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस हमने लिए हैं तो हम
इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते उसको, अब देख रहे हैं तो हमें वो बाद में भी देखने को मिलता है, इसलिए हम थोड़ा अटेंशन हमारा कम रहता है। लेकिन अगर हमारा ऑफलाइन क्लासेस है तो हमें आगे हमारे टीचर्स खड़े रहते हैं, वो हमें गाइड कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा अटेंशन ज़्यादा प्रैक्टिस पे रहता है। लेकिन अगर अपने आप को खुद पे भरोसा है तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस लेके खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और परफेक्ट बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही लगाओ, अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ही लगाने हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कुछ नया सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा नया सीखते हैं उतना ही और ज़्यादा सीखने की हमें चाहत बढ़ती है। मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन क्लासेस ही बेटर है रादर देन ऑफलाइन क्लासेस, ये तो मेरा मानना है। आपको जैसा सूटेबल है वैसा आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।